तो हम दूरी सूत्र की ओर ले चलते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है उसको समझिए। यदि बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 तथा बिंदु B का निर्देशांक x2 y2 हो तो AB बराबर आपका होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का निर्देशांक y स्क्वायर। अब इसको समझिए कैसे करते हैं। जैसे यह हो गया बिंदु A हो गया, इसका निर्देशांक x1 y1 है और एक बिंदु ये B हो गया, इसका निर्देशांक x1 x2 y2 है। अब इसके बीच की दूरी क्या होगा वो हमको निकालना होगा, तो इस सूत्र की मदद से हम निकालेंगे। अगर मूल बिंदु से निकालना हो, मूल बिंदु से जैसे ax कोई बिंदु है उसकी दूरी निकालना हो, तो मूल बिंदु का मान चूंकि 0 हो गया, यहाँ पर x1 और y1 0 हो गया, इसलिए जैसे यहाँ 0 आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आसानी से इस सूत्र को याद रखने के बाद अब जो पीछे आपको कंसेप्ट बताया गया उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। समझिए, P बिंदु का निर्देशांक 3 4 हो तो मूल बिंदु से P की दूरी बताइए। अब बताइए मूल बिंदु से P की दूरी के लिए सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। मान लीजिए मूल बिंदु O हो जाए, इसका P निकालना हो तो इसका मान क्या है, x निर्देशांक पहला वाला होगा तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 बराबर 5 इकाई। तो इस तरह से आसानी से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए तो 30 सेकंड क्या 10 सेकंड के अंदर आप हल कर सकते हैं। ऐसे इसका 5 इकाई हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब y अक्ष से बिंदु 7 12 की दूरी निकालनी है। इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको दूरी सूत्र पर बनाने लगते हैं। आपको कोई दूरी सूत्र बनाने की जरूरत नहीं। आप देखिए मैंने आपको जो मॉडल कंसेप्ट में बताया था कि किसी बिंदु का निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो भुज और कोटि के रूप में लिखते हैं, और y अक्ष से जब दूरी होती है तो उसको क्या कहते हैं भुज कहते हैं। y अक्ष से जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं भुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए y अक्ष से इस बिंदु की दूरी पूछ रहा है तो भुज इसका क्या है 7 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 होगा। क्योंकि y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो इसका भुज 7 है, x का मान 7 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कहता है 6 4 में कोटि का मान क्या होगा। मैंने कहा कि किसी भी निर्देशांक को हम x y लिखते हैं, इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं, तो y का मान कोटि होगा। यहाँ y का मान कितना है 4 है, तो ये 4 आपका कोटि हो जाएगा। और आसानी से इस तरह के सवाल को मॉडल कंसेप्ट जान रहे हैं इसका तो आसानी से उत्तर दे देंगे, कोई समय नहीं लगेगा। अब देखिए बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो ये आपको बताते हैं उससे पहले देखिए 5वां क्वेश्चन, बिंदु 4 -3 किस चतुर्थांश में है। तो आप देखिए यह प्लस है और यह माइनस है। तो आपको मैंने बताया कि जब y माइनस में होगा तो वह क्या होता है चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। किस में होता है चतुर्थ चतुर्थांश में होता है जब y माइनस होगा और x प्लस होगा। तो आसानी से आप उस कंसेप्ट को देखेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और दूरी सूत्र आपको जो निकालने के लिए दिया गया है, यहाँ पर देखिए x1 इसको लेंगे, यह x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यह x2 हो जाएगा, यह y2 हो जाएगा। तब आपको दूरी सूत्र मान निकालना है। मान लीजिए ये है यह b है, तो आप ये भी बराबर से हम निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए माइनस वाला थोड़ा सा ध्यान देना होता है, यहाँ माइनस है, यहाँ -5, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पे आपको 7 -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हुआ कि -5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, सॉरी +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और ये 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ -4 का स्क्वायर हो जाएगा और +4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, और फिर यह 16 हो जाएगा बराबर रूट अंडर 32 हो जाएगा। जैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा 4 अंडर मान लेगा, तो 4√2 जो है आप इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। आप अन्य सवालों को हल करके देखिए, कोई समस्या होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं।